दुर्लभ दोय सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। सब कुछ सबको मिलता है, परंतु जो आपका दिव्य समाज प्राप्त हुआ है, तो जो जिस प्रकार का कर्म करता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम चैवम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख भय चैव इत्यादि सब उसको वहीं से प्राप्त होता है, अपने कर्मों के अनुसार। कहते हैं जो मनुष्य अपना प्रायश्चित करना चाहता है, एक पहले हम लोग छोटे थे, बचपन में पढ़ते थे, तख्ती चलती थी, तख्ती पे लिखते थे और खड़िया से लिखा जाता था। खूब खटोरा लगाते थे, उसपे पत्ती तीस करके और उसपे खड़िया से लिखते थे और फिर उसको ऐसे ही साफ कर देते थे, बहुत बहुत सुंदर हो जाता है। तो जो हमने पाप किया, प्रायश्चित हमको यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। और कर्म के द्वारा, शरीर के द्वारा पाप किया है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से पाप किया है, मन से वाणी से कर्म से हम प्रायश्चित देंगे। बोले कैसे करेंगे? प्रायश्चित करेंगे हम नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो बोले कोई है ऐसा उपाख्यान उदाहरण जिसने उद्धार कर लिया हो अपना? बोले आपको सुना रहे। कान कुब्जे दुजह कश्चित् दासी पतिरजा विरह नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम के पंडित जी रहते थे। पहले पंडित जी थे, परंतु दास्यः संसर्ग दूषिता, एक दासी के संसर्ग में दूषित हो गए और ऐसा दूषित हुए कि अपना कर्म भूल गए। उनका ब्राह्मण का अपना कर्म है, वो अपना कर्म तो याद रखे। अग्निहोत्र करते थे, पूजा पाठ करते थे, वेदज्ञ थे, सब कुछ थे, परंतु मदिरा का सेवन करने लगे, चोरी करने लगे, जुआ खेलने लगे, डाका मारने लगे और पर स्त्री में रत हो गए, वेश्या में रत हो गए। अर्थात एक दिन की बात है, उन्होंने देखा कि एक वेश्या को विहार करते देखा, उसमें उनका मन चिपक गया, उसको अपने घर में ले आए और घर में लेकर के आए। पिताजी ने, उनका विवाह भी हो चुका था, पत्नी थी, पत्नी ने समझाया, माता पिता ने समझाया तो सबको डांट फटकार दिया, सबको घर से बाहर निकाल दिया, उसको अपने पास में रख लिया और उसके साथ रहने लगे। उनके उस वेश्या से, उस गणिका से अजामिल को 9 पुत्र हुए। अंत समय आया। कहने की तात्पर्य, कुछ समय पहले किए गए पुण्य का फल हुआ प्राप्त, जो उन्होंने पुण्य कर्म किया था। एक दिन की बात है, कुछ महात्मा संत लोग उधर से निकले। उधर से जब संत लोग निकले तो कन्नौज नगर, अयोध्या से मथुरा वृंदावन जा रहे थे संत लोग। तो संतों की जमात चला करती थी और संतों की जब जमात चलती थी तो संत लोग जब चलते थे तो रात्रि में जहाँ रुक जाते, जहाँ रात्रि का समय होने लगता था वहीं रुक जाते। तो उसी नगर में वहाँ रुक गए। तो उन्होंने पूछा कोई पंडित जी यहाँ रहते हैं? तो कुछ लोगों ने बताया कि देखो भाई, एक पंडित जी रहते हैं, अजामिल हैं। अरे दुराचारी है तो क्या हुआ, पंडित जी तो है। संतों के साथ में मजाक करते जाओ, ऐसे पंडित जी के घर भेज दिया जहां पर सब कुछ दूषितान हो गया। अब संत लोग पहुंच गए, अलग जगह अलग निरंजन, अलग जगह
जब अलग जगह आया तो उस समय रात्रि का समय था। वो जो थे अजामिल चला गया था अपना लूटपाट करने के लिए। उसकी जो पत्नी थी गणिका निकली, बोले महाराज आपको किसी ने गलत घर का पता दे दिया है, आप गलत जगह पे आ गए। संतों ने कहा देखो मेरा तो आना जाना एक ही भाव होता है, अब मैं आ गया हूँ तो एक ही जगह पे जाता हूँ, बार बार हर जगह पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह जाऊंगा, कोई बात नहीं है। बोले मेरे हाथों का छुआ हुआ बनाया हुआ नहीं खा सकते हो। उसने अपनी हिस्ट्री बता दिया, मैं क्या हूँ कैसे हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तुमने कहा महाराज आप सूखा अनाज तो ले सकते हैं, सूखा अनाज ले लीजिए, आप स्वयं बनवा लीजिए। तो उन्होंने सूखा अनाज दे दिया। संतों ने उसका भोजन बनाया, प्रभु को अर्पण कराया और जैसे उस ग्रास को ग्रहण करना चाहा, संत महात्मा की आंखों से अश्रु बहने लगा। बोले मैं ये अन्न को ग्रहण कर रहा हूँ, इस अन्न को खा रहा हूँ, और जब मैं इस अन्न को खाऊंगा तो मैं इसको कैसे सुधारूंगा। देखिए एक बात और बताऊं, जो महात्मा होते हैं, जो सतोगुणी महात्मा होते हैं, वो अपने भक्त का जिसका अन्न को ग्रहण किया, जिस अन्न को खाया है, उसको चुकाते जरूर, उसके मोल को चुका देते हैं। बोले उद्धार करना चाहिए, बोले कैसे, इसको बताएं, इसकी बुद्धि तो गड़बड़ है, इसको बताएं गायत्री करे, संध्या करे, पूजा करे, पाठ करे, इसको कुछ करने वाला नहीं। बोले सुंदरकांड गए तो सुंदरकांड क्या करेगा, वो लंका कांड वैसे कर देगा। इसलिए संतों ने कहा कि एक उपाय सोचा। अन्न को खाया, रात्रि हुई, रात्रि में देखा लगभग 2:30 बजे के आसपास वो अजामिल आया तो देखा क्या पीतांबर, नीलांबर, लालांबर सब ऊपर पड़े थे, जगमगा रहे थे। देखा ये कना टेंट लगा के कौन आ गया। अब डांटा जोर से, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आ गए। और अजामिल की आवाज को सुना तो उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरे आगे पति को कहा कि सुनो, कोई ऐसे महात्माओं से बात करता है, ऐसे बात कर रहे हो। थोड़ा नॉर्मल हुआ, कहने लगा कोई बात नहीं है। उसने कहा मैंने बुलाया है, आ गए हैं, महात्मा लोग हैं, कोई कल चले जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, आप कहो तो 2-4 दिन और रुक जाए, कोई बात नहीं। अर्थात अब वो रात्रि बीती, महात्मा लोग जाने को तैयार होने लगे, तो उन्होंने कहा क्या, ये बताइए मैंने आपका अन्न खाया है तो मेरी दक्षिणा बताइए, मुझे दक्षिणा दो। मुझे दक्षिणा चाहिए। बोले क्या चाहिए दक्षिणा। बोले दक्षिणा, अरे मुझसे दक्षिणा की अपेक्षा करते हो, भूत से पूत की कामना करते हो, मुझसे दक्षिणा। अरे मैं दक्षिणा, यही हमार बड़ अतिशयोकाई, यही हमार बड़ अतिशयोकाई, लीनी नवासन वसन छोड़। अजामिल कहने लगा सुनो, हेलो, अरे हमने तुमसे यही नहीं किया, तुम्हारे कपड़े नहीं उतरवा लिए, तुम्हारा कमंडल डंडा नहीं रखवा लिया, चिमटा नहीं रखवा लिया, तुम्हारा माला झाला नहीं छीन लिया, और यही अब हमसे मांग रहे हो तुम दक्षिणा। उसकी पत्नी आई, सुनो, कोई ऐसे महात्माओं से बात करता है,
तमीज नहीं तुमको, हिसाब से बात करना चाहिए। अरे नहीं, कहने लगे देवी जी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। बोले कौन सा मतलब है, क्या बताना चाहते हो तुम? बोले दे दो भाई दक्षिणा। बोले नहीं, मुझे अजामिल, क्योंकि घर का मालिक कौन होता है? पुरुष होता है, महिला मालिक नहीं होती है। महिला गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर, और बाहर का मालिक जो पुरुष होता है। मुझे पुरुष मालिक से काम है। वो कहने लगी, मन में सोचने लगी हमने बाबा जी की जान बख्शी है, ये हम ही को बता रहे हैं। कहने लगा अच्छा ठीक है, थोड़ा बाबा जी के कहने लगे अच्छा ये बताओ, मुझे तुमसे कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। अच्छा तो कोई बात नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए बताइए। बोले तुम्हारे कितने संतान हैं? बोले तुमसे मतलब, अरे बताओ तो कितने संतान? बोले 9 है। कहीं 10वां होने वाला है। कहीं बस मेरी दक्षिणा हो गई, जो 10वां होने वाला है उसका जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना, यही मेरी दक्षिणा होगी। उसने कहा भी कहा ठीक है चलो मैं रख लेता हूँ, नारायण रख लूंगा। पत्नी ने भी कहा। तो सब तो लोग अपना चले जाते हैं। समय बीता, एक दिन की बात है, अभ्यास हो रहा था और ये संसार चक्र है। कहते हैं कि एक दिन की बात है, अजामिल लेटा हुआ था और उधर यमदूत आ जाते हैं, और यमदूत आ जाते हैं उसके गले में यमपाश डाल देते हैं, और यमपाश डाल देते हैं तो खींचने लगे उसके गले से, जीव को खींचने लगे। कहते हैं वो काले काले काल दूत हमको यूं ही डरवाते। कालदूत जब आ गए अजामिल को खींचने लगे तो उसका बेटा जो था, उसका बेटे में बड़ी रुचि थी, बेटे में बड़ी रुचि थी। उसका नाम नारायण, खाते पीते सोते जागते बेटा नारायण करता था। तो खिलाता तो बेटा नारायण बोला, नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण। और तो एक बात और बताया, मरने वाले की आवाज को कोई नहीं सुन सकता है? वो कुछ भी कहे, किसी को पुकारे किसी को बुलाए, कुछ होने वाला नहीं है। इधर बेटा तो खेल रहा था, उधर प्रभु के दूत आ जाते हैं। और दूत जो आए, हरि दूत आए, हरि के पार्षद आए, उन्होंने
उन काले काले यमदूतों को मार पीट करके भगा दिया। अजामिल एक फिर से देख रहा था, उसको याद था, मरणासन अवस्था में नग्न दिख रहा था उसको। अब कहने लगे, जब वो चले गए यमदूत छोड़ करके, और यमदूत छोड़ करके पहुंचे, अजामिल ने देखा कि सब दुनिया ये मतलबी दुनिया है, मतलब की दुनिया में ये हालत ऐसी स्वार्थ लायक करे सब प्रीति, ये सब प्रीति की दुनिया है। धन है तो धन के चाहने वाले हैं, शरीर में बल है तो शरीर को चाहने वाले हैं। अगर जो युवा अवस्था है, सुंदरता है, सुंदरता है तो पति भी पत्नियों को चाहने वाला है। बुढ़ापा आ जाए तो भी ज्यादा केयर नहीं करते, छोड़ देते हैं, ज्यादा दूर करते हैं। इसलिए अजामिल ने देखा कि ये दशा सबकी होने वाले है। उसने अपना छोड़ दिया घर बार और पहुंच गया गंगा जी की शरण में, माँ गंगा जी की शरण लिया और वहीं पर भजन करने लगा, वहीं पर भगवान का भजन करने लगा। इधर यमदूत जाते हैं, यमराज से कहते हैं, महाराज ये बताओ। बोले क्या? कहने लगे प्रभु आप हमको लिस्ट दे दीजिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ये क्या है, मेरी बेइज्जती करा देते हो, मार गवाते हो। बोले तुमको कौन मार सकता है? बोले क्या बताऊं प्रभु, आपने भेजा था यमदूत अजामिल को लेने के लिए, वहां पर जो था मैंने उसके गले में कालपाश डाला और उसको जैसे खींचने लगा तो उससे वहां पे हरिदूत आ गया और उसको बचाया और मुझे मारने से भगा दिया। तो ये बताओ मेरी नौकरी, इस्तीफा ले लीजिए, मैं नहीं करूंगा आपकी नौकरी। बोले क्यों? बोले नौकरी इसलिए नहीं करूंगा, या तो मुझे नोटिस दो कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है। तो यमराज कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, एक बार बड़ा नोट कर लीजिए। जिह्वा न भक्ति भगवन नामधेयम्, जिह्वा न भक्ति भगवन नामधेयम्, चेतश्चन स्मरत चरणारविन्दम्, जिह्वा न भक्ति भगवन नामधेयम्, चेतश्चन स्मरत
कहते हैं यमराज ने एक नोटिस दे दिया कि लो, बहुत आराम से सुन लीजिए इस प्रसंग को, बहुत आराम से सुनिए, क्योंकि आप लोगों की तपस्या का फल चल रहा है। आप लोग जो इतनी तपस्या कर रहे हो उसका फल है। जिसने जीवन में एक बार भी जिह्वा न भक्ति भगवन गुण नाम धेयम, जिसकी जीवा पर एक बार भी भगवान का नाम आया है, जिसका सर प्रभु के चरणों में एक बार भी झुका है, जिसने अपने हृदय में एक बार भी भगवान की मूर्ति बना करके दर्शन किया है, एक बार भगवान की छवि मन मंदिर में सब लोग पूजा करते हो, दुर्गा जी की पूजा के तो क्या करते हो, आंखें बंद के तो दुर्गा जी को ध्यान करते हो, कैसे दुर्गा जी है? भगवान विष्णु के भक्त भगवान को ध्यान किए, कृष्ण जी के भक्त हैं तो देखते नहीं बंसी बजा रहे हैं, टेढ़ी टांग की हुए हैं। तो जिसने अपने जीवन में एक बार भी चित्त में स्मरण किया है, ध्यान दिया है,